अच्छा, ज्योतिष की दुनिया में एक चीज है जिसे जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब देने वाली चाबी माना जाता है, और वो है जन्म कुंडली। और शायद सबसे बड़ा सवाल शादी का है। तो आज हम इसी ज्योतिषीय रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि सितारे आखिर विवाह के बारे में क्या बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ज्योतिष शादी की भविष्यवाणी करता कैसे है। मतलब सितारे किसी के वैवाहिक जीवन के बारे में क्या संकेत देते हैं। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी ज्योतिषीय सफर पर आगे लेकर जाएगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम ज्योतिषी ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर कुंडली में शादी के वादे को समझेंगे। इसके बाद ग्रहों की भूमिका, सातवें घर की यात्रा और अंत में सबसे जरूरी टेस्ट D9 चार्ट पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ज्योतिषीय ब्लूप्रिंट, यानी हम इस विषय की नींव को समझेंगे। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से जन्म कुंडली ना एक तरह से हमारी जिंदगी की संभावित घटनाओं का एक नक्शा है। और इस नक्शे पर शादी के लिए जो सबसे अहम जोन है वो है सातवां घर। शादी से जुड़ा कोई भी विश्लेषण यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, जिसे ज्योतिषी कहते हैं कुंडली में वादा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्या सितारे कुंडली में शादी का समर्थन करते हैं या फिर उसे लेकर कोई चुनौती है। ज्योतिषी सबसे पहले कुंडली में शादी का यही वादा देखते हैं। इसके लिए कुछ खास घर हैं, जैसे दूसरा, सातवां और 11वां घर। इन्हें शादी के लिए ग्रीन सिग्नल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये परिवार, जीवन साथी और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ छठा, 8वां और 12वां घर चुनौतियां या देरी का संकेत दे सकते हैं, क्योंकि इनका संबंध संघर्ष, कठिनाई और अलगाव से होता है। घरों की बात तो हो गई, अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से, यानी ग्रहों से। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह की शादी की कहानी में एक बहुत खास भूमिका होती है। जैसे बृहस्पति, इनको आशीर्वाद देने वाला और शादी का मुख्य कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह तय करता है कि रिश्ते की क्वालिटी और उसमें तालमेल कैसा रहेगा। शनि, ये धैर्य, स्थिरता और रिश्ते के लंबे चलने का प्रतीक है। और मंगल, ये ऊर्जा का प्रतीक है, और खासकर महिलाओं की कुंडली में ये जीवन साथी का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ज्योतिष के अनुसार सातवें घर का मालिक ग्रह, मतलब उसका जो स्वामी है, वो कुंडली में कहाँ बैठा है। यही चीज शादी की कहानी को एक दिशा देती है। जी हाँ, सातवें घर का स्वामी ग्रह जिस भी घर में जाकर बैठता है ना, वो ये संकेत देता है कि जीवन साथी से मुलाकात कहाँ और कैसे हो सकती है, और रिश्ते का असली स्वरूप क्या होगा। कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। अगर सातवें घर का स्वामी 5वें घर में चला गया, जो रोमांस का घर है, तो ये प्रेम विवाह का एक बहुत मजबूत संकेत हो सकता है। अब दूसरा केस लेते हैं। अगर यही स्वामी ग्रह 10वें घर में बैठा है, यानी करियर के घर में, तो हो सकता है कि जीवन साथी से मुलाकात काम के जरिए हो और शादी के बाद प्रोफेशनल स्टेटस और भी बढ़ जाए। और सोचिए, अगर ये स्वामी 12वें घर में पहुंच जाएं, तो इसका मतलब एक विदेशी जीवन साथी या फिर शादी के बाद विदेश में बसने का भी संकेत हो सकता है। तो ये सब देखने के बाद अब आता है सबसे जरूरी और फाइनल टेस्ट, जिसे कहते हैं D9 चार्ट या नवमांच कुंडली। ये D9 चार्ट है क्या? देखिए, वैदिक ज्योतिष में ये एक डिविजनल चार्ट है, जो शादी और ग्रहों की असली ताकत पर एक बहुत ही गहरी, मतलब एक डिटेल्ड नज़र डालता है। इसे शादी की असली प्रकृति को समझने के लिए सबसे निर्णायक माना जाता है। इसकी अहमियत को ये कहावत बहुत ही शानदार ढंग से बताती है। D1 चार्ट वो है जहां बीज बोया जाता है, D9 चार्ट वो फल है जो मिलेगा। मतलब D1 चार्ट में जो भी संभावनाएं दिख रही है ना, उनका असली नतीजा क्या होगा, ये D9 चार्ट ही बताता है। तो D9 चार्ट से आखिर पता क्या क्या चलता है? कहते हैं कि ये ग्रहों की असली ताकत को उजागर करता है। शादी का असल अनुभव कैसा रहेगा, शादी के बाद जीवन साथी की प्रकृति कैसी होगी, और अंत में वैवाहिक सुख पर अंतिम फैसला भी यहीं से मिलता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या हमारे जीवन की कहानी पहले से लिखा हुआ एक नक्शा है जिसे बस पढ़ना है, या फिर ये एक ऐसा रास्ता है जिसे हमें खुद चुनना है। सोचने वाली बात है ना?